सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है अनुभवी किचन्स के एक और नए बहुत ही प्यारे से बेहतरीन से खूबसूरत से वीडियो में। और दोस्त, ये सीरीज चल रही है बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ और इस सीरीज में आपके सौरभ भैया आपको सिखाते हैं कि गारमेंट्स का काम शुरू से कैसे शुरू किया जाए। भाई साहब, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे न ऐसी सीरीज़ कभी आई है न आएगी। मैं बड़े दावे नहीं करता कि आपको कल बिल गेट्स बना दूंगा। मैं ऐसे कोई दावे नहीं करता, पर हाँ, लखपति तो आपके सौरभ भी आपको बना के रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो सीरीज़ आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो भैया 27 लाख का लौंडा हूँ, गांधीनगर में बैठा हूँ, 1.5 लाख की जीन्स बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और 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 सबसे ज़रूरी चीज़, सीरीज़ नहीं चालू करिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अभी जाओ और उस चीज़ को फॉलो करो। आप चाहे कपड़े का काम शुरू करना सोच रहे हो, चाहे ऐसा एकदम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको प्रोसेस पूरा कोर्स सिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर इंस्टॉलेशन देना है 10 लाख रुपये मिलते हैं मुझे और आपको सिखा रहा हूँ फ्री। रिसर्च देखो कितनी सारी रिसर्च होती है आप लोगों के लिए, सिर्फ किसके लिए? आप लोगों के लिए। कौन करता है? आपके सौरभ भैया। किस लिए? आप लोगों के प्यार के लिए। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया, भूलना मत सब्सक्राइब करना, ठीक है? थोड़ा प्यार बरसाओ यार, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में और टाइम निकाल के आप लोगों की वीडियो बनाने में। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे पुराने स्टॉक को कैसे निकालें। अभी तक आपने सीखा कि दुकान क्यों खोलें कपड़े की, फिर आपको सिखाना कि दुकान कैसे खोलें, फिर आपको बताया लोकेशन कैसे ढूंढें, सेटअप कैसे करें, सप्लायर कैसे ढूंढें, ठीक है? सिखाया ना? और भी आपको चीज़ें सिखाई मैंने। एपिसोड ये 7 एपिसोड आ चुके हैं, 8वां एपिसोड है। इसमें हम बताएंगे कि पुराना स्टॉक कैसे निकलेगा। ये एपिसोड ऐसे लोगों के लिए भी है जो दुकान कर रहे हैं, दुकान करने का सोच रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी चीज़ से। दोस्त, दुकान करने के बाद जब आपकी सेल चालू होगी तो हमेशा हर व्यापारी के एक रोग होता है, एक रोग कि पुराना स्टॉक तो बचता ही है, सारा माल कुछ नहीं बिकता। चाहे आप बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, चाहे आप अंबानी को ले लो, चाहे आप भिखारी को ले लो, ठीक है? चाहे आप जूडियो को ले लो, चाहे आप रिलायंस ट्रेंड्स को ले लो, चाहे आप लेवाइस को ले लो, कोई भी ब्रांड होता है, सबका डेड स्टॉक होता है। तो वो कैसे बेचते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे बेचते हैं, और आप उसको एकदम लोकल लैंग्वेज में सिखाऊंगा वो चीज़ आप कैसे अपना सकते हो। तो दोस्त, जो भी माल आपका फंसा हुआ है, वो माल आपका पैसा है, उसको खाली नहीं करोगे ना तो पूंजी में फंसी रहेगी। और धंधे में पैसा जितनी जल्दी घूमता है ना, उतना ज़्यादा आप कमाते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में बात करेंगे कि डेड स्टॉक कैसे खाली करते हैं। और अगर आप कपड़े का काम चाहते हैं शुरू करना तो भैया लाइक करो। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, यही दिखाता है मुझे कि आप लोग कितना प्रेम दे रहे हो, इस प्लेस को पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो पहला पॉइंट है, आई लेवल पे लाओ। आपका जो माल नहीं बिक रहा, जो माल आपका नहीं बिक रहा है, जो पुराना हो रहा है, ठीक है, उसको अपने आंखों के सामने लाओ, अपने सेल्समैन की आंखों के सामने लाओ। और ऐसे ही रखो कि कस्टमर देखे वो चीज़। जब तक कस्टमर देखेगा नहीं तब तक वो माल बिकेगा नहीं। हमेशा सबसे पहले पुश वो करना है जो माल आपका नहीं बिक रहा है, ठीक है? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, जो छुपता है वो छुपा रह जाता है। तो हमें दिखाना भी है और फिर बेचना भी है। अगले बढ़ते हैं, कॉम्बो ऑफर्स निकालो। आप पूछेंगे भैया कॉम्बो ऑफर कैसे निकालें? तो कॉम्बो ऑफर ऐसे होता है कि मान लीजिए कि आपकी शर्ट अटकी हुई है, आपने उसकी लागत थी आपकी 150 रुपये, ठीक है? आपकी एक जीन्स आप बेचते हो 500 रुपये में, 500 में बेचते हो, उसकी लागत है 300 रुपये। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जीन्स को कर दो 650 रुपये में और शर्ट को कर दो फ्री, समझ गए? या फिर कॉम्बो निकाल सकते हो कि जीन्स शर्ट मिला के 799 रुपये में, 699 रुपये में। इससे क्या होगा ना, आपका कस्टमर होगा, उसके दिमाग में होगा कि 600 में तो खाली जीन्स मिल रही है, 550 में खाली जीन्स ही मिल रही है, और 150 रुपये देकर 150 रुपये देकर मुझे जीन्स शर्ट दोनों मिल रही है। तो उसके दिमाग में लालच आएगी, जी लेवल पाएगी कि हाँ अब तो लेना ही है। तो भैया फ़ायदा मत ढूंढना प्रॉफिट, उस माल को खाली करो, क्योंकि पड़ा माल हमेशा बड़ी लाश की तरह होता है, किसी काम का नहीं होता, ठीक है? परसेप्शंस कस्टमर के दिमाग में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी स्ट्रैटेजी होती है बाय मोर सेव मोर स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि आप दे सकते हो ऑफर बाय 2 गेट 1 का। अब रेट कैसे रखना है मैं बताऊँगा मैं, सुनिए। बाय 2 गेट 1 का या बाय 3 at 999। आप कोई भी 3 चीज़ लीजिए, ठीक है, 999 मिलेगी। इसमें से 2 चीज़ आप नहीं दोगे और एक चीज़ आप उसमें जब का माल फंसा हुआ है वो दोगे, ठीक है? कस्टमर के दिमाग में इससे आता है अर्जेंसी। टाइम लिमिट रखो कि ये ऑफर सिर्फ कुछ टाइम तक वैलिड है, ठीक है? और प्लस अगर आप बाय 2 गेट 1 दे रहे हैं, ठीक है, या बाय 3 999 में दे रहे हैं, तो हमेशा उसमें दोनों आइटम
अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आपका आइटम इतनी अच्छी क्वालिटी की तो भी आपने लिया है, 2 आइटम नहीं होने चाहिए, और एक आप जो आपका पुराना स्टॉक है आपको डाल सकते हैं। कस्टमर बिल्कुल नहीं लेना। और प्लस जो रेट्स होंगे, बाय टू में हमेशा रेट, ठीक है, दोनों महंगे आइटम के होते हैं। मान लीजिए आप एक जीन्स बेच रहे हैं, एक शर्ट बेच रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं, आपने कॉम्बो नहीं लगाया है, ठीक है, बाय टू गेट वन का। आपकी जीन्स 600 रुपये की है, आपकी शर्ट 500 रुपये की, आपकी टी शर्ट 200 रुपये की है, ठीक है। तो आप 600 प्लस 500 1100 की बिलिंग होगी आपकी बाय टू गेट वन का। ये नहीं कि आप 500 की जीन्स और 200 की शर्ट लगे 700 में आप 1100 का सामान दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? तो हाँ लिखो नीचे कमेंट में कि समझ रहा हूँ मैं। टेक्निकल चीज़ें हैं जो बड़ी कंपनी यूज़ करती हैं, बहुत बहुत MBA कॉलेज सिखाते हैं चीज़, और आप लोगों को आपके 100 रुपये तो हम फ्री में सिखा रहे हैं। उसके बाद ऑफ़र निकालो लोकल बेस्ड। जैसे आप क्या मान लो मेला लगा हुआ है, उसमें आप स्टॉल लगा सकते हो, ठीक है। दशहरा चल रहा है, दशहरा सेल, दिवाली सेल, होली सेल, बजट बाज़ार, क्लियरेंस मेला, संडे लूट, इस तरह से ऐसे नाम रख के आप कस्टमर को कर सकते हो अट्रैक्ट, कि कस्टमर आए आपके पास और आपसे आपका बचा हुआ सामान लेके चला जाए। भाई साहब, जितने भी आप देखा है आपने, कभी आप काउंटर में गए हो किसी लेवाइस बड़े शोरूम में, वहाँ होता है फ्रेश अराइवल, ठीक है, जिसमें एकदम न्यू स्टॉक होता है, जो एकदम फ्रेश आया होता है स्टॉक स्टोर में, ठीक है। दूसरा होता है 30% ऑफ, जो उससे पुराना होता है। फिर 50% ऑफ, जो उससे पुराना होता है। फिर 70% ऑफ, जो एकदम रद्दी होता है। हम जाते हैं ब्रांड के नाम पे कि साला लेविस की जीन्स मिल रही है, वो भी सिर्फ 900 में। भैया उनके लिए कूड़ा है वो आपको 900 में चेप रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी कस्टमर को ऐसे ही ऑफर्स लगा के अपनी जीन्स से देनी है, या अपने टी शर्ट जो भी आपका फंसा हुआ है आपको देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीबी स्ट्रेटजी। इसका यूज़ हमने भी किया था एक बार। मैं कुछ छोटा काम शुरू करता हूँ, हम उसमें फेल हो गए। मेरा मानना है कि मैं फेल होता हूँ तो मैं छुपाता नहीं हूँ, जो है कस्टमर सामने क्लियर है। फ्रीबी स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो भी पुराना आइटम बिल्कुल नहीं बिक रहा या उसे बेचना ही नहीं आपको, मान लीजिए कि आपने लेडीज़ से काम शुरू किया था आपने, ठीक है, पर आपका मन नहीं लगा, उसमें प्रॉफिट नहीं आया, पूंजी की दिक्कत आ गई, खूब दिक्कत आ गई, तो अब क्या करिए, आप ऑफर निकालिए कि जो भी अपने वाइफ के साथ आएगा, ठीक है, उसको फ्री में साड़ी सूट मिलेगा। ऐसे वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो भी पुराना आइटम है उसको निकालो फ्रीबीज में। मैं जो आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने एक बार बोर्ड लगाया कि 3000 के कपड़े खरीदने पे आपको जीन शर्ट फ्री मिलेगी, समझ गए। तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर खरीदने वाला था 1500 2000 परचेजिंग करने वाला था, वो आगे बढ़ेगा, करेगा 3,000 की, क्योंकि उसको 1000 रुपये देके 2 का सामान मिल रहा है। तो उसको पता नहीं ना कि आप उसको डायरेक्ट स्टॉक दे रहे हो, ठीक है। बहुत सीक्रेट बात है, ये वीडियो बिल्कुल शेयर मत करना उन लोगों के साथ जिनको आप माल बेचते हो। आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल या सीज़न स्मार्टनेस कैसी होती है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने शॉपिंग करी सितंबर में जैकेटों की शॉपिंग करी, आपने स्वेटर्स की, पुलोवर्स की, इसकी परचेजिंग करी, ठीक। सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, ठीक है। बस यही टाइम था आपको बेचने का उसका। अब वो माल पड़ा मत फंसाओ, क्योंकि ये आइटम्स हमेशा महंगे होते हैं। मान लीजिए कि आपकी जैकेट अगर 1000 रुपये की भी होलसेल है और आप 2000 बेचते थे, तो आपके 1000 फंसे, जिसमें आपके 3 जींसें आती हैं, और वो पैसा कितना कितनी बार घूमेगा साल में, समझ गए। तो उसमें क्या करना है कि जैसे कि जनवरी आया, ठीक है, आप 15 जनवरी से ऑफर निकलना शुरू कर दीजिए, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ। भैया अपनी लागत बाहर निकालो, जो कमाया था आप कमा चुके हो 5 महीने में, अब जो बचा है उसका मुँह मत देखो लालच का कि मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। जो सीजनल आइटम होता है, सीजनल आइटम देखो, जीन शर्ट आपका लोअर हो गया, सब बिकता है 12 महीने, टी शर्ट्स हो गई, जैकेट्स हो गई, इसको निकालो, चाहे जैसे निकालो, 50% सेल निकालो, ठीक है। कई कस्टमर ऐसे समझदार हो गए अब वो परचेजिंग करते इसी के नाम पे हैं कि भैया जब सीज़न ख़त्म होगा तब लेंगे, तब डिस्काउंट अच्छा मिलता है। बिल्कुल हर दुकानदार करता है, आप भी करो। नहीं करोगे तो आपका कस्टमर जो कर रहा है उसके यहाँ चला जाएगा, फिर आप मक्खी बीनते रह जाओगे। मक्खी नहीं बीनना है, हमें पैसे बीनना है, ठीक है, समझ गए। तो होलसेल में हमेशा विंटर सेल का ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद रिटर्न कस्टमर एक्सक्लूसिव डील्स। अब ये क्या होता है, आसान सुनाता हूँ मैं। जो भी आपके पुराने कस्टमर्स हैं, मान लीजिए कि आप 1 साल से दुकान कर रहे हैं या 6 महीने दुकान कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स होंगे जो आपसे बन चुके हैं या आपसे आते जाते रहते हैं, आपसे मिलते जुलते रहते हैं, कभी कच्छा लेने आ गए, कभी बेड लेने आ गए, कभी परफ्यूम लेने आ गए। उनका यह है कि मुझे अगर कुछ लेना है तो दिनेश भाई के यहाँ से लेना है,
ठीक है। तो उनको ऑफर दीजिए सिर्फ और सिर्फ भैया आपके लिए, सिर्फ भैया आपके लिए 1500 में 5 कपड़े, उसमें आप 3 जीन्स दे सकते हो, 2 शर्ट दे सकते हो, ठीक है। जब आप ऐसा कॉम्बो बनाते हो ना कि 1500 या 2000 में 5 कपड़े 6 कपड़े, तो उसमें आपको लॉस नहीं होता है, आप उसमें निकलते हो प्रॉफिट में, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमेशा क्रिएट अ बजट सेक्शन शॉप। अब ये क्या होता है, अपने दुकान पे एक छोटा सा काउंटर लगाओ, जिस काउंटर का नाम होगा बजट सेक्शन। क्या हुआ, बजट सेक्शन। आपके दुकान पे जो भी स्टॉक रुक रहा है, ठीक है, आपको पता है आपकी लागत कितनी है, 100 रुपये ऊपर रख के वहाँ पे लगा दो सेल पे। और सेल में उसमें कस्टमर आया कैसे, आपको बताऊँ मार्केटिंग कि साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं, वाल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पॉइंट पे। जैसे आपकी कुछ टी शर्ट फंसी हुई हैं, तो 199 से कम में अलग सेक्शन, 399 से कम में अलग सेक्शन, 599 से कम में अलग सेक्शन, ऐसे ही। और ख़ासकर ये ऑफर्स हमेशा रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए कैसे, अपनी आईडी लाओ, स्कूल आईडी दिखाओ, ठीक है, और डिस्काउंट ले जाओ। आपको पता है कौन सी कंपनी ऐसा करती है, एप्पल करती है ऐसा, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको सेल चाहिए ना। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, जितना बड़ा हमारे देश की जीडीपी है उतनी बड़ी वो के लिए कंपनी है, जब वो कर सकती है हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो इस चैनल पे आपको मैं सिखा रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनी जो स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं वो आप अपनी छोटी दुकान में कैसे यूज़ कर सकते हो। कस्टमर्स को, अपने जो कस्टमर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाओ, उनकी आईडी मांगो, आईडी अप्रूव करो, हाँ स्टूडेंट हैं, उनको डिस्काउंट दो, तब आकर डिस्काउंट दो, ठीक है। और इनका जो सर्कल होता है आप उनसे एक बार नहीं कमाओगे, पर जो इनका सर्कल होता है उसमें 8-10 लौंडे और होते हैं या 8-10 लड़कियाँ होती हैं, ठीक है। वो अपने 8-10 लोग बताएंगे कि भाई पता है तुझे क्या होता है, पता है मैं अपनी आईडी दिखाई या एक कार्ड दिखाया स्कूल का, मुझे इतना डिस्काउंट मिल गया। तो कहा सही बता, हाँ। तो भैया अपने एक अच्छा खुश कस्टमर 4 कस्टमर को और अपने साथ लेके आएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टाफ चैलेंज और गेमिफिकेशन। जितने भी सेल्समैन हैं उन पर इंसेंटिव बढ़ा दो कि ये शर्ट नहीं बिक रही, जो बेचेगा 50 पे उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 50 पे उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपका सेल्समैन भी जोर लगाएगा उस चीज़ को बेचने पे, समझ गए। आपकी जीन्स कोई नहीं बिक रही, आपके पास 400 का मार्जिन है, 100 रुपये अपना मार्जिन दो सेल्समैन को, बोलो भैया जल्दी से ये बेच, तो 100 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेंगे पर पीस पे, समझ रहे हो। तो इससे ना उसके लालच आएगी कि हाँ मुझे इससे पहले ये बेचना है, उससे आपका स्टॉक खाली होगा। सबसे पहले आपको यही पॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया, मैं आशा करता हूँ कि इतने में आपका 90% डेड स्टॉक खाली हो जाएगा। अब बचा 10% डेड स्टॉक, वो क्या करना है, उसको अपने पास रखना है और 1 महीने का इंतज़ार करना है। 1 महीने बाद जो भी आपका स्टॉक और आता है, जो डेड स्टॉक और बनता है, उन सबको इकट्ठा करो, अपने बाहर लगाओ स्टॉल, ठीक है, और लगा दो सेल, खुले आम सेल, माइक के साथ। एक बंदा बिठाओ दिन के 200-300 की दिहाड़ी पे, गाँव जाते मिल जाता है 200-300 रुपये में, उसको बिठाओ और सिर्फ उसको ये करना है, सिर्फ अनाउंस करते रहना है कि जीन्स ले लो, जीन्स ले लो, जीन्स ले लो, 600 रुपये, 600 रुपये, टी शर्ट ले लो 200, 150, शर्ट ले लो 250, 250, इस तरह से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है पूरे के पूरे 12 पॉइंट्स। इतनी डीपली सर्च ना आपको सिर्फ 100 रुपये कर सकते हैं, आप लोग को नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्त। तो अब आशा करता हूँ आपके पास जितना पुराना माल है वो धीरे धीरे ऐसे बिकना चालू हो जाएगा। अब टाइम आ गया है दुकान से डेड स्टॉक को पैसे में कन्वर्ट करने का। तो बताओ, आप लोग कमेंट में जरूर बताओ कि जो स्ट्रेटजी मैं बताया आपको अच्छी लगी, आप लोग फॉलो करोगे या नहीं फॉलो करोगे। आपके कुछ और सुझाव भी हैं तो वो भी नीचे कमेंट करो कि भैया ये पॉइंट और हो सकता है, ठीक है, मैं उस कमेंट को हाईलाइट करूँगा। प्लस आपके जो सवाल हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बने, आपके सौरभ भैया बनाने को तैयार हैं। बहुत छोटी सी फैमिली हमारी है, अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अभी आपके सवाल जल्दी पिक होंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में जरूर करो। प्लस हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप फॉलो करो ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके। इसी साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।